हर हर महादेव। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग का असर भारत के तेल व्यापार, शेयर मार्केट और सोना चांदी की कीमतों पर दिख सकता है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध बढ़ता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। इससे भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। जंग बढ़ने से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है और इसका असर शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा। यह संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व की समस्या नहीं है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी, तेल आपूर्ति, शेयर मार्केट और इन्फ्लेशन जैसे मुद्दों पर इसका असर दिख सकता है। ईरान और ओमान के बीच स्थित हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट तेल मार्ग है। अगर इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करता है या ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो सप्लाई चेन पूरी तरह से बंद हो जाएगी और इसका असर भारत के साथ साथ ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी पड़ेगा। भारत लगभग 50% कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से लाता है और इसी रूट से विश्व का 20% तेल भी जाता है। यदि हॉर्मुज मार्ग बंद या अस्थिर हो गया तो भारत की तेल आपूर्ति अटक सकती है और इससे तुरंत तेल के दाम में उछाल आ सकता है। और यदि तेल के दाम बढ़े तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बिजली की कीमतें भी बढ़ेगी और यदि तेल इंपोर्ट पर खर्च बढ़ा तो फिर रुपए गिर सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। जनवरी फरवरी में भारत के कुल मंथली ऑयल इंपोर्ट का करीब 50% ऑयल हॉर्मुज के रास्ते से ही आया है, जबकि नवंबर दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 40% था, जो कि अब बढ़ गया है। अगर हॉर्मुज रास्ता बंद होता है तो भारत दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकता है। इसमें सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूएई की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन शामिल है। ये दोनों पाइपलाइन इसी मकसद से बनाई गई है ताकि हॉर्मुज के रास्ते का इस्तेमाल किए बिना तेल सप्लाई जारी रखी जा सके। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत का व्यापार भी इजराइल ईरान के युद्ध से संकट में है। भारत के कुल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज़्यादा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही जाता है। इसमें बासमती चावल, चाय, मसाले, ताजे फल, सब्जियां और इंजीनियरिंग सामान भी शामिल है। पश्चिमी एशिया के देशों को होने वाला एक्सपोर्ट ज़्यादातर इसी रूट से होता है। रूट बंद होने से या माल ढुलाई महंगी होने से भारतीय एक्सपोर्टर की लागत बढ़ जाएगी और ग्लोबल मार्केट में भारतीय सामान महंगा हो जाएगा। भारत ने हाल ही में उन खाड़ी देशों को करीब $47.6 बिलियन का नॉन ऑयल सामान एक्सपोर्ट किया है जिनका व्यापार हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े समुद्री रास्तों पर निर्भर है। यह भारत के टोटल $360.2 बिलियन के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का करीब 13.2% हिस्सा है। ये आंकड़े बताते हैं कि यदि इन रास्तों से होने वाली सप्लाई में कोई रुकावट आती है तो भारत के व्यापार पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। भारत हॉर्मुज रूट से सबसे ज़्यादा सामान यूएई को एक्सपोर्ट करता है, $28.5 बिलियन का सामान। उसके बाद सऊदी अरब को, फिर इराक को, फिर कुवैत, कतर और ईरान को। इंडियन शेयर मार्केट के लिए क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हमेशा एक सेंसिटिव फैक्टर रहा है। अगर ईरान इजराइल युद्ध तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें $80 से $85 प्रति बैरल के पार जाती है तो इंडियन शेयर मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है। पेंट, टायर, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर जो कच्चे तेल पर निर्भर हैं, उनके मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा। एफआईआई पहले से ही इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में यह युद्ध जियोपॉलिटिकल टेंशन को और तेज कर सकता है। अनिश्चितता के इस दौर में इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल करके सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन सेक्टरों पर इसका असर पड़ेगा। पहला है एयरलाइन, क्योंकि फ्यूल महंगा होगा। दूसरा है एफएमसीजी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। तीसरा है पेंट, टायर और केमिकल सेक्टर, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा होगा। चौथा है रियल एस्टेट सेक्टर, डिमांड कम होगी। पांचवा है बैंकिंग सेक्टर, लोन रिस्क बढ़ेगा। अब बात करते हैं फायदे वाले सेक्टर की। पहला है डिफेंस सेक्टर, दूसरा है ऑयल अपस्ट्रीम कंपनी, तीसरा है गोल्ड सिल्वर सेक्टर, चौथा है पावर और एनर्जी स्टॉक लिमिटेड टाइम के लिए। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप अपनी रिसर्च खुद करो या किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट मत करो।
तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।